लगातार उत्तर प्रदेश ने कनेक्टिविटी को बेहतर किया है। हर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी 4 लेन की है। आज वहां पे मैत्री द्वार बनाए गए हैं। आपने देखा होगा किस रूप में चेंज आया है। हर जिला मुख्यालय 4 लेन से जुड़ा है। हर ब्लॉक और तहसील मुख्यालय 2 लेन और 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। हर जगह व्यवस्थित रूप से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम आज प्रदेश के अंदर हुआ है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास। देश के अंदर सबसे अधिक सिटी के अंदर मेट्रो का संचालन, 7 सिटी में हम मेट्रो का संचालन कर रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने मेरठ के भी मेट्रो का संचालन किया है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में प्रारंभ हो चुकी है। देश का पहला रोपवे ये उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है, वाराणसी में, और देश के अंदर पहला इनलैंड वाटरवे ये उत्तर प्रदेश के अंदर बना है, वाराणसी से हल्दिया के बीच। देश के अंदर कनेक्टिविटी के लिए, एयर कनेक्टिविटी के लिए आज उत्तर प्रदेश में 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 5वां देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में हमने अनुरोध भेजा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। 28 मार्च को उद्घाटन के लिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है। आप सोचो ना, जेवर एयरपोर्ट बनेगा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितनी ग्रोथ होने जा रही। 1 लाख करोड़ रुपए की आएगी उसमें इनकम उत्तर प्रदेश सरकार की। आज उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है। उत्तर प्रदेश आज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश भी बना है। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कहना। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले कोई इन्वेस्टर नहीं आता था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए सुरक्षा चाहिए, पॉलिसी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसी के साथ साथ लैंड बैंक चाहिए, और लैंड बैंक के साथ साथ सरकार की नीयत भी चाहिए। याद करिए, 17 के पहले 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर बामुश्किल से 14,000 से कम उद्योग थे, और आज अब तक हमारे पास 31,000 तो बड़े उद्योग लग चुके हैं। 96 लाख एमएसएमई यूनिट हैं। 96 लाख एमएसएमई यूनिट भी यूपी के अंदर आज के दिन पर कार्यरत हैं। एमएसएमई यूनिट में 3 करोड़ 11 लाख से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं, और हमारे जो उत्तर प्रदेश के अंदर 31,000 से अधिक बड़े जो भी उद्योग लगे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए तो वहां जाना एक अपशकुन बना दिया था। वो अपशकुन यूपी के लिए बनाया गया था, मुख्यमंत्री उसका एक माध्यम बना था। हम लोगों ने कहा अपशकुन को उखाड़ फेंकेंगे, विकास में इसको बाधा नहीं बनने देंगे। आज हम लोगों ने उसको भी दूर किया है। उत्तर प्रदेश बेहतरीन डेस्टिनेशन बनकर के निवेश का आगे बढ़ा है। अभी तो जापान से, सिंगापुर से, जर्मनी से बड़े पैमाने पे निवेश के लिए निवेशक यूपी में आने वाले हैं। अभी से उनके पत्र आने प्रारंभ हो गए हैं। इस पे सरकार ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। जिस प्रदेश में कोई निवेशक नहीं आता था, अब तक 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ है। 6 लाख का हमारे पास वर्तमान में तैयार है, और हम लोग एक नई दिशा में उसमें आगे बढ़ चुके हैं। आज हर जिले में निवेश हो रहा है। आज हमारे पास लैंड बैंक है, व्यापक लैंड बैंक है, 34 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, निवेश मित्र है, निवेश सारथी है। इस दिशा में प्रदेश आगे बढ़ा है। किसानों के लिए अन्नदाता किसान समझने के लिए इतना पर्याप्त है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने पहला डिसीजन अन्नदाता किसानों के लिए लिया था, और अन्नदाता किसानों के लिए जो निर्णय लिया था वह निर्णय ऋण माफी का था, और ऋण माफी से आज किसान सम्मान निधि तक की इस यात्रा में
उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देखना है तो हमारे कृषि मंत्री की सेहत को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। 8.5% से बढ़कर के यह 18% हुआ है। 18%। देश के अंदर आज के दिन पर उत्तर प्रदेश कृषि विकास के सबसे तेज गति के साथ आगे बढ़ने वाला राज्य है। अब हमारा अन्नदाता किसान आत्महत्या नहीं करता है। अकेले गन्ना किसानों के बारे में जो चर्चा हो रही थी, याद करिए 2012 से लेकर के 2017 के बीच कुल 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। और बहनों और भाइयों, हमने 17 से अब तक इन 9 वर्षों में 3,16,800 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अन्नदाता किसान को किया है। कोई तुलना है 95,000 में और 3,16,800 करोड़ रुपए में? यह है परिवर्तन। यह परिवर्तन है। आज अन्नदाता किसान को जो 2017 में गन्ना किसान को पर कुंटल का दाम मिलता था 300 रुपये पर कुंटल, आज हम उसको 400 रुपये पर कुंटल उपलब्ध करवा रहे हैं। घटतोली बंद, पर्ची की समस्या का समाधान, प्रोक्योरमेंट किसान से सीधे हो रहा है। धान हो, गेहूं हो, सरसों हो, तिलहन हो, दलहन हो, बाजरा हो, मिलेट हो, ये सबकी सबको हम खरीद रहे हैं। मक्का हो, इन सबकी खरीद सरकार सरकारी क्रय केंद्र में करती है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है। मार्केट में ज्यादा दाम मिले, अच्छी बात है, मार्केट में बेचो, लेकिन कम दाम मिले, हम उसकी गारंटी देंगे, आपको इससे कम दाम नहीं बिकने देंगे आपके उत्पाद को। मंडी शुल्क तब 2.5 से 3% लिया जाता था, आज मंडी शुल्क 1% लिया जा रहा है। अन्नदाता किसान को राहत मिले। यह सरकार के द्वारा उठाए गए अन्नदाता किसान के लिए वे लाभ हैं जिनके बारे में यहां पर केशव जी ने बताया कि 99,000 करोड़ रुपए केवल किसान सम्मान निधि से अन्नदाता किसान के खाते में प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। बहनों और भाइयों, ये सरकार की वह कार्यक्रम और योजना है जो अन्नदाता किसान को आज उत्पादक से जो कर्जदाता सपा, कांग्रेस, बसपा ने बनाया था, आज उसे कर्जदाता से फिर उभार करके हमने प्रदेश के अंदर उत्पादक की श्रेणी में फिर से ला करके उसे फिर से खुशहाल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। और अब तो हमारा किसान 1-2 नहीं 3-3 फसल ले रहा है। सिंचाई की सुविधा बढ़ी है। प्रदेश में 56 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा इस दौरान हुई है। पहली बार हुआ है कि जो भी ट्यूबवेल थे, प्राइवेट ट्यूबवेल थे, उन प्राइवेट ट्यूबवेल में फ्री में बिजली की व्यवस्था सरकार दे रही है। और अभी जो 23 लाख ट्यूबवेल अभी डीजल से संचालित हो रहे हैं, इस बार बजट में पैसा दिया गया कि हम सोलर पैनल दे करके उन ट्यूबवेल को भी, उन किसानों को भी उससे मुक्त करवाएंगे और प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसान को खुशहाल करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा इस दौरान जो कार्य किए गए, प्रदेश के अंदर 9 लाख से अधिक जो भर्ती, बहन और भाइयों मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इसमें 1,75,000 से अधिक केवल बेटियां भर्ती हुई हैं। बेटियां भर्ती हुई हैं प्रदेश की। 1,10,00,000 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूह आज प्रदेश के अंदर आजीविका दीदी के रूप में प्रदेश के अंदर उद्यमी बनकर के काम कर रही हैं। और इस बार के बजट में महिला उद्यमी स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने अलग से पैसे की व्यवस्था उनके लिए भी की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रधानमंत्री जी का अभियान रहा हो या फिर कन्या सुमंगला योजना में बेटी के जन्म लेने से लेकर स्नातक तक 25,000 का पैकेज और बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता, सामूहिक विवाह योजना में यह आज दे रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि 5 लाख से अधिक बेटियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से अब तक संपन्न करने में हमें मदद मिली। निराश्रित महिला हो, वृद्ध जन हो,
दिव्यांग जन हो, 1,06,00,000 से अधिक ऐसे परिवारों को, 1,06,00,000 से अधिक ऐसे परिवारों को आज प्रदेश सरकार 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। और हम बहुत शीघ्र इसके बारे में कैबिनेट फिर से निर्णय लेगा कि इसको भी कुछ बढ़ना चाहिए, जिससे उनके कल्याण के लिए और भी अच्छा काम हो